डोमेस्टिक T20 का क्रिकेट का टूर्नामेंट खेलना है तो मैं लालच भेजता हूं ऐसे क्रिकेट पे। मैं खेलना ही नहीं चाहता क्रिकेट। मिसबा भाई, आप अपनी जिंदगी में मैक्सिमम जो चीज अचीव कर लेते हैं ना, वो आप ज्यादा से ज्यादा किसी सरगोदा या फैसलाबाद रीजन के हेड कोच होते हैं। आज ये जो आप इतने बड़े लेजेंड बने हुए हैं, आप एक लफ्ज बोलने के लाखों करोड़ों ले लेते हैं ना, आज आपके पास कुछ भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज बात कुछ कर लेते हैं पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट पे कि किस तरीके से पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट पे एक तो पीसीबी का पैसा और टाइम दोनों जाया किया जा रहा है। इस साल जो डोमेस्टिक सीजन हुआ है, इससे इनडिसिप्लिन्ड और इससे फजूल डोमेस्टिक सीजन जिसका ना कोई स्केड्यूल है, ना कोई टाइमिंग है, ना कोई विजन है, ना कोई उसका पर्पज है। अभी नेशनल T20 स्टार्ट होने लगा है रमजान के महीने में। ये वो टूर्नामेंट है जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक का सबसे ज्यादा व्यूअरशिप वाला टूर्नामेंट होता था। और ये टूर्नामेंट हमेशा उन डेट्स में रखा जाता होता था जब आपके नेशनल स्टार्स अवेलेबल होते, तो इसकी बहुत ज्यादा व्यूअरशिप थी और बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग थी। इस साल सबसे पहले तो जब इन्होंने डोमेस्टिक सीजन अनाउंस किया, आई वॉज सो अमेज्ड एंड सरप्राइज्ड कि यार ये इतनी क्रिकेट ये लोग 3-4 महीने के स्पैम में कैसे कराएंगे। उसके दौरान आपने अपने मुल्क में PSL करवानी है, आपने चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है, आपने इंटरनेशनल क्रिकेट करानी है। ये क्या ड्रामेबाजी लगा रहे हैं। और मुझे हैरानगी होती है उन एक्स क्रिकेटर्स पे जो इतनी हैवी सैलरीज ले रहे हैं और उन्होंने सबने एग्री किया। यार देखें, आप किसी भी चेयरमैन को ब्लेम नहीं कर सकते। कभी मोहसिन नकवी साहब आएंगे, कभी जका अशरफ आएंगे, कभी कोई आएगा, कभी कोई आएगा। दे आर नॉन क्रिकेटर्स, ये उनके मैटर्स नहीं है। वो एक चीज बताते हैं कि यार ये हमारा विजन है, और इसके बाद जो इस चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं वो जो पीसीबी में बड़ी बड़ी नौकरियों पे बैठे हुए हैं, और ये हमारे एक्स क्रिकेटर जो हैवी सैलरीज पर आकर पीसीबी में काम करते हैं। अब इस T20 का मुझे आप बता दें क्या पर्पज है कराने का। आपका PSL का ड्राफ्ट हो गया, आपकी चैंपियंस ट्रॉफी हो गई, और ये भी इन्होंने नहीं कराना था। 2 या 3 दिन पहले तक इनका कोई इरादा नहीं था, इसको पोस्टपोन करने का इरादा था। फिर इनके ऊपर प्रेशर आया कि आपने पहले ही चैंपियंस कप का 4-डे टूर्नामेंट, जो प्रोबेबली किसी भी डोमेस्टिक का, किसी भी मुल्क की डोमेस्टिक का सबसे प्रीमियर टूर्नामेंट होता है, भाई साहब आप वही स्केड्यूल से मिस करेंगे। आपने कराया ही नहीं, और उसके बाद आपने हमें बोल दिया वो जी हम नेक्स्ट सीजन ना पहला टूर्नामेंट वो करवा लेंगे। चले, आपने नेशनल T20 रख दिया। उसके बाद अक्ल के अंधे ये लोग सारे जो भी पीसीबी में बैठे हैं, जो भी ये प्लानिंग कर रहे हैं, ड्यूक का बॉल लगाया हुआ डोमेस्टिक से पहले रीजनल टूर्नामेंट में लगा दिया। मैंने सोचा यार चलो ठीक है, आकिब जावेद ने इनको एक रास्ता दिखाया है कि भाई इस तरीके से हमने अपनी WTC का जो अगला साइकिल है जो सितंबर अक्टूबर में शुरू होगा, यूं हमने अपना डोमेस्टिक अपने इंटरनेशनल क्रिकेट अपने होम में टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, तो इसके हिसाब से हम तैयारी करेंगे। अकल के अंधों ने जो ड्यूक के बॉल मंगवाए हुए थे, उन ड्यूक के बॉल्स को बचाने के चक्कर में पूरा जो टाइटल्स ट्रॉफी है जिसमें डिपार्टमेंट फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं, पूरा का पूरा सीजन ड्यूक से करा दिया। मुझे एक बात बताएं, ये जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स भी वहां जाके बैठे हुए हैं, इनको कोई अकल नहीं है। इनको कोई नहीं पता कि ये क्रिकेट के साथ क्या ज्यादती हो रही है। फिर हमें एक अहमद शहजाद ने एक अटैक किया इनकी सैलरीज पे, तो फिर आके हमें टीवी पे बताते हैं कि जी मैं तो इससे बहुत ज्यादा कमाता था। भाई अगर आप बहुत ज्यादा कमाते थे तो फिर कमाते रहते आप बहुत ज्यादा, ना आते आप यहाँ पे क्यों आए। जब यहाँ पे हमारे इतने लेजेंडरी क्रिकेटर्स आएंगे, पीसीबी में इतने अहम ओहदों पे आएंगे, और फिर इस तरह के ब्लंडर्स होंगे सर, फिर क्रिटिसिज्म तो होगा। फिर आपने डोमेस्टिक का सीजन अनाउंस किया, उसमें आपने एक स्टूपिड रूल रखा गया था, 35 इयर्स का प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेगा। स्टूपिड, पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। आप हमें मिसालें देते हैं ऑस्ट्रेलिया की, मिसालें देते हैं इंडिया की, मिसालें देते हैं इंग्लैंड की। वो जी वहां की डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत अच्छी है इसलिए उनकी टीम आज यहाँ पे खड़ी है। लेस्टर कुक रिटायर्ड होने के बाद 7 साल डोमेस्टिक क्रिकेट खेला। फिंच रिटायर होने के बाद जाके बिग बैश भी खेल रहा था, जाके डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेल रहा था। डेविड मलान रिटायर्ड होने के बाद अगले दिन 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है अपनी काउंटी का। अभी आप इंडिया की मिसालें देते हैं ना, इंडिया इज प्रॉब्ली द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड राइट नाउ। अभी जब उनके रोहित शर्मा, विराट कोहली और इनकी सारी इंटरनेशनल टीम को कहा गया था ना जाकर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, तो हमने वो डोमेस्टिक के मैच देखे। उनमें कई बैट्समैन आते थे जिन्होंने 200 फर्स्ट क्लास के मैचेस खेले होते थे। कोई 40 साल का था, कोई 41 साल का था, कोई 39 ईयर्स का था। वो तो दुनिया की नंबर 1 टीम है। उन्होंने तो नहीं कहा यार ये जो 35 साल के हो गए इनको निकाल दो। वो खुदा के लिए यार, आप लोग किस अहमकों की जन्नत में रह रहे हो, किस दुनिया में रह रहे हो। ये कौन से ट्रेनिंग कैंप्स वगैरह लगाकर आप लोग कहते हो कि हम वर्ल्ड बीटर्स बन जाएंगे। और भाई डोमेस्टिक क्रिकेट एक सिस्टम है, उसको स्ट्रॉन्ग करो, उसको एक तरीके से बनाओ, फिर उसको चलते रहने दो। कभी ट्रेनिंग कैंप्स लगाकर भी वर्ल्ड बीटर्स प्लेयर पैदा हुए। मुझे अभी भी याद है कि 35 इयर्स का जब रूल लगा ना, तो
ऑब्वियसली आई वाज ट्रेनिंग, आई वाज वर्किंग फॉर द नेक्स्ट सीजन। मुझे तो नहीं पता था इस तरह का स्टूपिड रूल आएगा। आई वाज ट्रेनिंग हार्ड, तो मैंने फिर शुएब मलिक को कॉल की, मैंने मिसबा उल हक को कॉल की, मैंने हसन चीमा को कॉल की, मैंने शुएब भाई को कॉल की। मैंने कहा शुएब भाई ये क्या बात हुई यार, 35 साल का आपने ये लगा दिया, हम लोग कहां जाएं, डोमेस्टिक के वो प्लेयर कहां जाएं जिनकी रोजी रोटी ये चल मुझे तो निकाल दे। मैंने अपने लिए इतनी बात भी नहीं की। मैंने कहा यार मैंने अपनी लाइफ में बड़ी क्रिकेट खेली है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, डोमेस्टिक के लिए, पीएसएल के लिए, इंटरनेशनली लीग्स के लिए मैं फाइनेंशियली सॉर्टेड हूं। आप लोग मुझे नहीं भी खिलाओगे कोई इशू नहीं, लेकिन डोमेस्टिक के वो प्लेयर्स जिनकी किसी की उम्र 33 है, किसी की 34 है, उसने सोचा होगा कि मेरी जिंदगी के अभी 7-8 साल क्रिकेट के पड़े, आपने उस पर कांटा लगा दिया। फिर हमें सुनाया जाता जी मैं इससे बहुत ज्यादा कमाता, तो भाई कमाते रहते, उससे बेहतर था कि यहां के आके डोमेस्टिक के प्लेयरों की बददुआएं ना लेती। फिर शुएब मलिक ने भी मुझे कहा कि आप चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बात करो। मैंने कहा यार मैं 4 डे क्रिकेट तब खेलनी छोड़ी थी जब लास्ट सीजन में मैंने 10 मैचों में 900 रन किए थे। मैंने बोला था कि मेरा टेस्ट क्रिकेट में कोई फ्यूचर नहीं है, इसलिए मैं किसी यंगस्टर की जगह नहीं मारना चाहता। और 1 साल बाद जब मैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना पीएसएल का, मैंने उसके बाद लिस्ट है क्रिकेट खेलनी भी छोड़ दी कि यार अब मेरा पाकिस्तान की वनडे सेटअप में भी कोई चांस नहीं है, तो मैं किसी की जगह नहीं लेना चाहता। लेकिन अभी मैं पीएसएल क्रिकेट खेलना चाहता हूं, मैं टी20 क्रिकेट खेलना चाहता हूं, मैं भी पाकिस्तान के लिए टी20 क्रिकेट खेलना चाहता हूं, यंगस्टर्स को ग्रूम करना चाहता हूं। आप इन लोगों को करोड़ों रुपया देके, डिफरेंट लोगों को करोड़ों रुपया देके मेंटोरशिप कराते हो ना, तो भाई जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट के रगड़े खाए मैंने, खुर्रम मंजूर है, फवाद आलम, इस तरह के ढेरों प्लेयर मिल जाएंगे जिन्होंने 200 डोमेस्टिक के मैच खेले। मैं कसम खा के कहता हूं अगर आप इन लोगों को डोमेस्टिक क्रिकेट का मेंटोर बना दो ना, तो इनसे ज्यादा अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। मिसबा भाई की मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूं। मैं अपनी लाइफ में शायद पाकिस्तान के किसी इंटरनेशनल प्लेयर की इतनी रिस्पेक्ट नहीं करता जितनी मिसबा उल हक की करता हूं। इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। मुझे आज मिसबा उल हक बता दें कि अगर ये 35 साल वाला रूल उनके टाइम पे आ जाता, मिसबा भाई आप अपनी जिंदगी में मैक्सिमम जो चीज अचीव कर लेते ना, वो अब ज्यादा से ज्यादा किसी सरगोदा या फैसलाबाद रीजन के हेड कोच होते हैं। आज ये जो आप इतने बड़े लेजेंड बने हुए हैं, आप एक लफ्ज बोलने के लाखों करोड़ों ले लेते ना, आज आपके पास कुछ भी ना होता। फिर आप रूल ले आते हो, फिर आपने अपने कुछ लाडलों को एडजस्ट करना होता है, फिर आप रूल लेके आते हो, ओ जी स्पिनर हमने खिलाने हैं 3-4 जो 1.5 ईयर्स में पाकिस्तान से खेला उनको खिला दो, जो 2 साल में खेला उसको काटा मार दो, क्योंकि आपको सिर्फ स्पेसिफिक 3 स्पिनर चाहिए थे। फिर आपने शुएब मलिक ने भी खेलना है, ऑब्वियसली उन्होंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ना है। फिर जी मेंटोर्स खेल सकते हैं। यार ये कोई दुनिया में रूल होता है? मेंटोर्स खेल सकते हैं, लेकिन जो डोमेस्टिक के प्लेयर हैं वो नहीं खेल सकते। कि दुनिया में मुझे कोई एक कंट्री आप लोग बता दें जहां पे एज एक बैरियर होती है किसी भी प्लेयर के डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने पे, किसी के भी नहीं होती। मैंने शुएब मलिक से बात की, फिर मैंने हसन चीमा साहब को कॉल की। मैंने कहा यार ये क्या है, हम क्या करें? मैंने तो अभी टी20 क्रिकेट खेलनी है, मैंने पीएसएल खेलनी है। मैं 2 साल पहले प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना था। लास्ट ईयर मुझे इस्लामाबाद ने अपॉर्चुनिटी दी थी, एक मैच दिया, मैंने उसमें भी 60 कुछ रन किए। मैंने कम बैक करना है। मुझे कहते कि यार ये 35 ये जो 5-6 टीमें इसमें अलाउ नहीं है, रीजन से अलाउ, आप रीजन से खेलना। मैंने कहा यार इतनी जिंदगी कंपैटिटिव क्रिकेट खेल के, इतनी डिग्निटी से क्रिकेट खेल के, अब मैं जो मोस्ट कंपैटिटिव टूर्नामेंट है वो नहीं खेलूंगा और मैं रीजन से खेलूंगा। मैं फिर भी चुप कर गया, मैंने शोर नहीं मचाया। फिर हमारे रीजन के हेड कोच है फाद मसूद साहब, मैंने उनको कॉल किया आज से कोई 1 महीना पहले। मैंने कहा फाद भाई मैं मुल्तान से, ऑब्वियसली मुल्तान के पास जो रीजनल क्रिकेट है उनके पास वनडे टूर्नामेंट नहीं है, मैं टी20 खेलना चाहता हूं, मैं फिट हूं, मैं ट्रेनिंग करता हूं, जो लोग मुझे जानते हैं, आई प्रैक्टिस एवरी डे इन अ वीक, एक भी छुट्टी नहीं करता। मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं, टी20 क्रिकेट खेलना चाहता हूं, यंगस्टर को गाइडेंस भी देना चाहता हूं। अगर ये जो लोग मेंटोर्स बने हुए हैं ना, करोड़ों रुपया लेके मेंटोरशिप कर रहे हैं, मैं फ्री में मेंटोरशिप करना चाहता हूं, मैं खेल के मेंटोरशिप करना चाहता हूं। उन्होंने बोला, मैंने कहा मुझे आजाद कश्मीर ने भी बोला एज ए गेस्ट प्लेयर खेलने के लिए, मुझे लाड़काना ने भी बोला गेस्ट प्लेयर खेलने के लिए कि मैं नहीं खेलना चाहता। मैंने बहुत इज्जत कमाई है मुल्तान से खेल के 17-18 साल से। अगर टी20 में मुल्तान से खेलते हुए या साउथ पंजाब से, जब मुल्तान का हब होता था, किसी की सबसे ज्यादा टी20 में परफॉर्मेंसेज होंगी तो वो मैं होऊंगा, जिसके सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैचेज होंगे तो वो मैं होऊंगा। मैं आपको अपनी परफॉर्मेंसेज नहीं गवा रहा, बट आई वांट टू हैव दिस प्राइड, आई वांट टू प्ले फॉर माय सिटी। उन्होंने मुझे इस तरीके से जवाब दिया, मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई अपनी क्रिकेट खेलने पे। मैंने बोला कि यार अगर ऐसे कॉल करके मैंने डोमेस्टिक टी20 का क्रिकेट का टूर्नामेंट खेलना है तो मैं लानत भेजता हूं ऐसे क्रिकेट पे, मैं खेलना ही नहीं चाहता क्रिकेट। अभी हम लोग कल एक प्रैक्टिस कर रहे थे एक डीएचए में मुल्तान में,
कुछ मुल्तान रीजन के प्लेयर जिन्होंने अभी टूर्नामेंट खेलने जाना है, हम लोग इकट्ठे प्रैक्टिस कर रहे थे, उनमें से 3-4 प्लेयरों ने मुझे कहा यार सुहेब भाई फलां बंदा 43 ईयर्स का है, फलां बंदा 40 ईयर्स का है, वो खेल रहे हैं, आप 37 के, आप बात करें ना। मैंने कहा यार बात करके अगर मैंने मुल्तान से खेलना है ना तो मैं लानत भेजता हूं ऐसे क्रिकेट खेलने पे, मैं क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहता डोमेस्टिकली या कुछ भी। लेकिन अफसोस इन लोगों पे होता है, ये जो इतने हमारे मेंटोर्स बैठे हुए हैं ना यहाँ पे, इतने बड़े क्रिकेटर्स बन के, और यहाँ पे जी 3 महीने का ट्रेनिंग कैंप लगेगा और हम यहाँ पे वर्ल्ड बीटर्स पैदा हो जाएंगे। और भाई ये नहीं हो सकता, खुदा के लिए मैं अपने लिए बात नहीं कर रहा, मुझे नहीं खिलाना ना खिलाओ, डोमेस्टिक क्रिकेट भी ना खेलने दो, कुछ भी ना खेलने दो, मगर ये जो स्टूपिड रूल लेके आए हो ना 30 साल 35 साल, ये 35 साल का रूल लाने से आप डिमोटिवेट कर रहे हो 30-32 साल के प्लेयर को भी। और ये जो 30 से 32-33 साल की एज के जो डोमेस्टिक के प्लेयर है ना, ये आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट का कोर है, आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में जान इन्हीं वजह से है। ये जो आज के नए के 20 साल 22 साल के प्लेयर है ना, ये थूकते भी नहीं है 4डे क्रिकेट पे। 4डे क्रिकेट हो रही हो, इनका किसी कैंप में नाम आ जाए, खुदा की कसम खुश होते हैं कि जान छुटी। और ये जो लड़के हैं जो 30-32 साल के, जिन्होंने 100 फर्स्ट क्लास के मैच खेले हैं, आज भी उसी डेडिकेशन से, उसी मेहनत से। और यार आपने जितना सब फिटनेस क्राइटेरिया रखना है रखो, मगर एज तो ना लाओ यार प्लेयरों को खेलने के लिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मुझे ना खिलाओ, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सबसे ज्यादा मेरा दिल दुखा ये जो कोच मुल्तान रीजन के बने हुए, उनसे जब मैंने बात की, इतना कड़वा जवाब। फिर कहते जी गेस्ट प्लेयर अलाउ नहीं है, फिर आप लाहौर से प्लेयर लेके आके यहाँ पे लोकल क्लबों में आप उनको रजिस्टर करवाते हो और फिर उनको आके कैप्टनसियां देते हो। यहाँ के लड़कों को क्या फोड़े निकले हुए हैं? मुल्तान इतना बड़ा रीजन है, इतने ग्रेट प्लेयर्स यहां से इंट्रोड्यूस हुए हैं, यहां से प्रोड्यूस हुए हैं, इनको फोड़े निकले हुए, ये कप्तानियां नहीं कर सकते? फिर जो यहां के सीनियर प्लेयर्स हैं उनको आप रिस्पेक्ट ही नहीं देते। फिर जब बात करो तो शोएब भाई ने मुझे कहा कि चेयरमैन से बात करो। भाई अभी मैं कल उमर अकमल का इंटरव्यू देख रहा था, उसके अपने पर्सनल मसले होंगे जो होंगे, उसने कहा जी वो चेयरमैन से बात करनी है, उसको कॉल करो, उसको कॉल करो। खुदा की कसम ऐसा ही होता है। मैंने तो कभी कोशिश नहीं की, मैंने तो ज्यादा से ज्यादा पीसीबी से जब भी कनेक्ट किया किसी एनओसी के लिए किया है, अगर मैं अमेरिका खेलने जा रहा हूं उसके लिए भी इतने नखरे। और भाई आप मुझे डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलने दे रहे, आप मुझे पीएसएल नहीं खेलने दे रहे, आप, मैं किसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हूं, मैं किसी सिस्टम में नहीं हूं, मुझे एनओसी देने में डिले क्यों करते हो? अगर मैं कोई लोकल टूर्नामेंट अमेरिका या कनाडा खेलने जाता हूं, वो एक एक दिन पहले तक एनओसीज नहीं देते। फिर मैंने जो रिस्पेक्टिव पर्सन था, मैंने उसको कॉल की, मैंने कहा यार आपने एनओसी मुझे दे तो देनी है, वो तो भाई जल्दी दे दो, मेरी फैमिली ने मेरे साथ ट्रेवल करना है, कल की मेरी टिकट है। वो टूर्नामेंट वाले एनओसी मांग रहे हैं, आप मुझे एनओसी नहीं दे रहे, वी आर वेटिंग फॉर दैट रिस्पॉन्स, वी आर वेट। भाई मैं ना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, ना डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट में, ना आपने मुझे 5 टीमों में खेलने दे रहे हो, ना रीजन में खेलने दे रहे हो। अगर मैं कहीं जाके क्रिकेट खेलना चाह रहा हूं वहां भी नहीं खेलने दे रहे। ये जो स्टूपिड रूल्स आप लेके आए हो इन द प्रेजेंस ऑफ दीज लेजेंड्स, जो बाद में आगे कहते हैं जी 50 लाख से मैं बहुत ज्यादा कमाता था। सर कमाते होंगे, आप लेजेंड्स हैं गेम के, आप 50 करोड़ भी कमा सकते हैं महीने का। लेकिन अगर आप 50 लाख रुपए या मुझे तो मैं वाकई मानता हूं कि 50 लाख रुपए आपकी लेजेंडरी के लिए कुछ नहीं है, मगर बैठ के इंसाफ तो करें। ये जो स्टूपिड रूल बनते हैं, मुझे आप लोगों ने फोन पे कहा कि ये जो रूल बना है इसका हमारे से कोई लेना देना नहीं है। वो जब मैंने उससे बात की चीमा साहब से, वो कह रहे हमारे से कोई लेना देना नहीं है, शोएब मलिक से कोई लेना देना नहीं है, मिसबाह उल हक से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर लेना देना है किससे? मैं कहता हूं आप 30 साल से उम्र से ज्यादा प्लेयर को इंटरनेशनल टीम में ना खिलाए, नहीं खिलाना ना खिलाए, और डोमेस्टिक क्रिकेट में क्यों रोकते हो यार? कितने प्लेयरों को मैं जानता हूं, जब हम लोग बैठते हैं कहीं क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो 31-32 ईयर्स उनकी एज है और इतने डिमोटिवेटेड है कि यार 1-2 साल की क्रिकेट रह गई, चलो कुछ और करते हैं। जब आपके अपने मन चाहे बंदे वहाब रियाज साहब हैं, वो कभी सीनियर मैनेजर बन जाते हैं, वो कभी मेंटोर्स के मेंटोर बन जाते हैं। जस्ट इमेजिन करें वो वकार यूनुस के मेंटोर है, फिर घर बैठे बैठे उनके दिल में आता है नहीं यार मेरा तो खेलने का दिल कर रहा है, लाहौर में उनकी T20 की टीम में नाम आ जाता है, डोमेस्टिक में। फिर थोड़ा प्रेशर आता है मीडिया से, वो निजी मसरूफियात की वजह से नाम निकल जाता है। और जो लोग खेल रहे हैं, रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्रिकेट खेलना चाहते हैं, उनको वो कोच, अब क्या नाम लूं यार, कसम से दिल दुखता है, वो लोग जिन्होंने ना कभी इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, ना कोई तगड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट खेली, ना कोई पीएसएल खेली, ना कोई लीग खेली, आपको मुंह पे शटअप का जवाब देते हैं। यार लानत ऐसी क्रिकेट हमने जो फिर खेली है, अगर कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। मुझे किसी ने कहा यार कॉल करो,
फलां से 43 साल का लड़का खेल रहा है, 42 साल का लड़का खेल रहा है, 44 साल का लड़का खेल रहा है, तुम तो 6-6 साल छोटे हो उनसे। मैं कहने का यार लानत भेजता हूँ ऐसे क्रिकेट खेलने में। पूरी जिंदगी डिग्निटी से क्रिकेट खेली है। जितना भी छोटा मोटा मैं प्लेयर था, मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कह सकता हूँ, कभी किसी को कॉल करके क्रिकेट नहीं खेली, कभी किसी की सिफारिश पे क्रिकेट नहीं खेली, कभी किसी की पर्ची पे क्रिकेट नहीं खेली। डिग्निटी से क्रिकेट खेली है, और जितनी क्रिकेट खेली है अपनी परफॉर्मेंस पे खेली है, जितना भी मैं छोटा मोटा प्लेयर था या हूं। हमें खिलाना है ना खिलाओ, 30 साल के डोमेस्टिक प्लेयर को खिलाना है ना खिलाओ, लेकिन ये जो फजूल स्ट्रक्चर बनाया है ना, इसको चेंज करो। ये जो एज रखी हुई है ना, 30 साल 32 साल 35 साल, ये खुदा अभी भी ये जो रिस्ट टेस्ट करा लो जिन लड़कों को खिला रहे हो 29-29 साल के, वो भी 40-40 साल के निकलेंगे। ये जो फिर 35 ईयर्स की आपने लगाई है ना, ये एलिगेशन के 35 से ऊपर वाला नहीं खेलेगा, फिर सारों के डोमेस्टिक में रिस्ट टेस्ट लो, कई 29-29 साल के लड़के 40-40 साल के निकलेंगे। यार खुदा के लिए मैं कहता हूँ 42 साल की उम्र में भी कोई खेलता है। मिसबा उल हक 44 साल की उम्र तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते रहे। मिसबा भाई यूनुस खान 41-42 साल की उम्र तक खेलते रहे। शाहिद अफरीदी 40 प्लस पे खेलते रहे। शुएब मलिक 43-44 साल के हो गए, अभी भी PSL भी खेलते हैं, नेशनल T20 भी खेलते हैं, चैंपियंस कप भी खेलते हैं। तो वहां पे आपको ज्यादा याद नहीं आती? अजान अवैस जिसने रिकॉर्ड बनाया पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का, 7 सेंचुरियां की हैं एक साल में, वो रिजर्व में फिर रहा है। शुएब मलिक खेल रहे हैं। मुझे शुएब मलिक के खेलने से खुदा की कसम कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैं इस चीज का कायल ही नहीं हूं कि कोई 43 साल का 44 साल का। हर किसी को खेलना चाहिए, अगर वो फिट है, फिटनेस पास कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, खेलना चाहिए। मगर ये फिर क्यों यार? स्पेसिफिक प्लेयर 38 साल का भी खेल रहा है, 39 साल का नुमान अली आपको टेस्ट की सीरीजें जितवा रहा है, बाकी लड़के 39-39 साल के खेल रहे हैं। फिर हमारा कोच आके मुझे पता है क्या कह रहा है, फहद मसूद, ओ यार हमें PCB की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि आपने ना 35 से नीचे वाले खिलाने हैं, जबकि PCB वाले मुझे कह रहे थे यार एज रीजन में कोई इशू नहीं है। और यार ये जो आप करोड़ों रुपया देके काम करा रहे हो ना मेंटोरशिप का, मैं कसम खा के कह रहा हूँ उनसे बेहतर मेंटोरशिप ये अपने रीजन की, अपने बच्चों की हम कर सकते हैं। ये जो बच्चे अभी खेल रहे हैं ना हमारे सामने, फ्रॉम अंडर 13 टू अंडर 15, मुझे PCB से जॉब नहीं चाहिए। कोई ये ना समझे कि मैं जॉब लेने के लिए बात कर रहा हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ असल मेंटोरशिप वो लोग कर सकते हैं जिन्होंने इस डोमेस्टिक क्रिकेट का रगड़ा खाया। मिसबा उल हक को कर सकते हैं, उन्होंने रगड़ा खाया है। लेकिन जस्ट इमेजिन करें मिसबा भाई, ये 35 साल का रूल आपके टाइम पे आता, आज किसी रीजन के बैटिंग कोच होते आप। अपना ख्याल रखिए, जल्द मुलाकात हो।